कहाँ हुआ था? कुंडल। पांचवी बौद्ध संगीति नहीं हुआ। पहली बौद्ध संगीति किस समय? राजा आजाद सत्य। 2-3 को एडजस्ट करा लो बाबू, जल्दी आगे बढ़े। पहले बौद्ध संगीति के समय क्या चीज आजाद शत्रु गदा कहीं का कुछ बोलते गा रहा है। तुम लोग के हिसाब से हम क्वेश्चन सेट करें। एक तो उसको बैठा लो बमनी, थोड़ा सा बैठा लो तो वही ऐसे ही है कुपोषण। उसको बैठा लीजिए तो कहीं हट जाएगी। बैठ गई हूँ कुपोषण। चलिए ध्यान दे, खाना पीना खा के बैठा आया करो लोग। इन्हें की लड़की सब जो भी जितना लड़की बेहोश होती है सब बिना खैले आती है सब। हमको लगता है इस उम्मीद में आती है कि खान सरिया नाश्ता कराएंगे। हाँ हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे ORS पीने के लिए। हाँ सब लोग एडजस्ट हो गए। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म को खत्म करते हैं। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी बाबू? 4 संगीति हुई थी। 4 संगीति में किस संगीति में बौद्ध धर्म बिखर गया था? इसका कलम कहाँ गया जी? नहीं यहाँ, ये चैम्बर में होगा मेरे। एक्स्ट्रा 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ाए थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में, हीनयान और महायान। हीनयान जो था, हीनयान ये बौद्ध धर्म में थोड़ा भी चेंजिंग के फेवर में नहीं था। इनका कहना था कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो जो कह के गए हैं वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जबकि महायान लोगों का कहना था, महायान की समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन सही है, वो एडजस्ट हो जाना ज्यादा सही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हर धर्मों में देखिएगा कमोबेश समय के हिसाब से एडजस्ट किया ही गया है। तो महायान शाखा कहा कि भाई हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। खास करके जो राजा थे, व्यापारी थे, या जो फिर बड़े पोस्ट पर थे, वो लोग अगर धर्म देखने लगेंगे तो फिर तो चौपट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए हल्का फुल्का सुधार किसमें हुआ? महायान। ये चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क के समय ये हुआ था। खुद राजा कनिष्क किसको मानता था? महायान। और ज्यादा आगे बढ़ गया कौन? महायान। बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय महायान के लिए। गुप्त काल में बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय महायान। इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को आगे जाके कालांतर में ये ब्रजयान शाखा में टूट गया। किसमें टूट गया? ब्रजयान में। किसमें टूट गया? ब्रजयान। और ब्रजयान शाखा में कई सारे चीजों को अलाउ कर दिया गया, जैसे नृत्य मना था, शराब मना था। तो कई चीजों में इसमें हल्का सा लिबरलपन दिखाया गया कि एडजस्ट हो जाएगा। और यही आगे जाके बौद्ध धर्म के किसका कारण बन गया? विनाश का कारण बन गया। ब्रजयान शाखा की जो शिक्षा थी वह भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस लिए था? ब्रजयान शाखा की शिक्षा के लिए था। ब्रजयान शाखा के लिए। जो तिब्बत में गया है, जो चीन में गया है, थाईलैंड में, म्यांमार में, वो कौन सी शाखा है? ब्रजयान से। कौन सी शाखा? ब्रजयान शाखा। ऐसे चाइना में लगता होगा आपको कि ब्रजयान शाखा के बौद्ध धर्म की अधिकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ 25 से 30% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाकी 70-80% लोग नास्तिक हैं। वो किसी भगवान को नहीं मानते। वो खा जाएंगे सब अगर मिल जाएगा कोई तो। सबको बहुत खचरा है सब, चाइना वाला सब म्यूजियम में डाल देगा सबको, कुछ भी खा जाएगा सब चाइना वाले। देखें चमगादड़, मगरमच्छ, सांप, घोड़ा, बिच्छू सब खाता है सब। तो ब्रजयान शाखा की शिक्षा बाहर में भी ज्यादा हुई। आगे बढ़ जाएं। ब्रजयान शाखा समझ में आ गया आप लोग को? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शाखा के लिए था? किसके लिए? ब्रजयान शाखा के लिए। किस शाखा के लिए? ब्रजयान शाखा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रजयान शाखा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए? ओदंतपुरी। चीन, थाईलैंड में कौन सी शाखा? ब्रजयान शाखा। बताइए सबसे ज्यादा कर्म कांड और ये सारी चीजों की छूट किस में मिल गई?
ब्रजयान शाखा में हो गया। आगे बढ़ जाना, औदंतपुरी विश्वविद्यालय में महायान शाखा। कनेरी की गुफा में 11 सिर एवं 4 भुजाओं वाले बोध स्थित का अंकलन है। कनेरी की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कनेरी की गुफा महाराष्ट्र। कनेरी की गुफा किस धर्म से रिलेटेड? कनेरी की गुफा किससे रिलेटेड? सारनाथ का स्तूप किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। सारनाथ का स्तूप बौद्ध धर्म से। किस काल में बनाया गया था इसे? गुप्त काल में। सारनाथ का गुप्त काल। सारनाथ में गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं गुप्त। बाघ की गुफाएं गुप्त काल में। अफगानिस्तान में एक जगह बामियान, क्या है? बामियान। बामियान में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जिसको तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। गलत बात है कि नहीं है? बताइए, किसी धर्म के भगवान को बम से उड़ा दीजिएगा तो बाकी लोग आपको उस धर्म, गलती अगर आपके धर्म का एक आदमी करेगा ना, अगर धार्मिक रिलेटेड, तो पूरा सब पिसाएगा यहाँ पर। बताइए, तालिबान वाला सब महात्मा बुद्ध की मूर्ति उड़ा दिया था, जो युद्ध से एकदम दूरी बना के रखे थे। कितना अच्छा उनका जीडीपी रहता अगर पहाड़ काट के जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी है, लोग टूरिस्ट जाते वहां पर, कितना बेहतरीन हो जाता। आज थाईलैंड की इकोनॉमी जो चलती है टूरिस्ट के बदौलत चलती है, बाकी टूरिस्ट खत्म तो वहां से खत्म। यूएई जितने बड़े बड़े वीवीआईपी हीरो हीरोइन ये सब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यूएई में देखिएगा सारा का बहुत सारा टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। वहां पर हर चीज, सबसे ऊंचा होटल, सबसे गहरा होटल, सबसे गहरा होटल भी बनाया है समुद्रवा के अंदर में, समुद्र के अंदर बनाया है सबसे गहरा होटल। तो किसी भी धर्म को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और लोगों की गलतफहमी है, धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता दुनिया में। जब तक ऑक्सीजन है धर्म रहेगा धर्म खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कुछ को लगता है वो एक धर्म को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिएगा, जो धार्मिक चीजों पे लड़ाता है ना, उसके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको धार्मिक किसी भी धर्म से रहते हैं, भड़काऊ भाषण देता है या उल्टा सीधा बोलता है ना, आप देखिएगा ना, वो फिजिक्स बता सकता है, ना केमिस्ट्री बता सकता है, ना जीडीपी समझा सकता है, ना बेरोजगारी दूर कर बता। सबसे सिंपल तरीका होता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, ये सबसे बड़ा नशा होता है। शराब का नशा 24 घंटा में उतर जाता है, लेकिन धर्म का नशा नहीं उतरता। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सारनाथ की जो प्रतिमा बनाई गई है वो किस धर्म से रिलेटेड? सारनाथ की प्रतिमा भूमि स्पर्श करती गई, जमीन से सटा हुआ है, तो भूमि स्पर्श करती हुई गुफा किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल। अजंता की गुफा गुप्त काल। कन्हेरी की गुफा, कन्हेरी की गुफा कहाँ है? बामियान की मूर्ति किसने उड़ा दिया? किसने उड़ा दिया? अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान में। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में चौथी बौद्ध संगीति, कुषाण काल के राजा किसके समय होते? कनिष्क की शाखा को मानता था, महायान। तो महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क के काल, खड़ी प्रतिमा कुषाण शासक कनिष्क। अब भूमि स्पर्श प्रतिमा किसमें? सारनाथ। भूमि स्पर्श प्रतिमा कुषाण काल में, खड़ी प्रतिमा। कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म जो था वो महात्मा बुद्ध को देवता की श्रेणी में रखा गया। बौद्ध धर्म ने कई सारी चीजें दी है जिसे अन्य धर्मों ने मतलब अपना लिया था। प्रतिमा यानी मूर्ति पूजा का सबसे मतलब सुव्यवस्थित डिजाइन जो दिया गया था और व्यवस्थित ढंग से वो बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था। समझा गया? उससे पहले भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अजीब, आप देखिए सिंधु सभ्यता की मूर्ति कोई खास डिजाइन नहीं मिली है। तो ज्यादातर प्रतिमाओं का जो प्रचलन था सुव्यवस्थित ढंग से किसने किया था? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में किसके समय हुआ था? कुषाण। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय। किसके समय हुआ? कनिष्क के समय। इसमें महात्मा बुद्ध जो थे इन्हें किस रूप में दे दिया गया? देवता के रूप में। कौन सा रूप में दिया गया? देवता के रूप में। सबसे व्यवस्थित मूर्ति पूजा किसमें चालू हुई थी? बौद्ध धर्म। किस धर्म की? बौद्ध। आप देखते होंगे धार्मिक जो आपका देखिएगा रैली निकलता है, रैली बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं? जुलूस। रैली नहीं बोलते हैं, जुलूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुलूस। आजकल तो जुलूस विवाद का कारण बन जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जुलूस का कारण जो है, आप देखिएगा कहीं भी जुलूस निकल रहा है तो जुलूस के कारण में आप किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष को दोषी मत दीजिए। इसमें दोषी जो रहती है ना, सबसे बड़ा होती है पुलिस की लापरवाही। आप एक बात बताइए, किसी दूसरे धर्म के सामने अगर कोई दूसरा धर्म जा रहा है तो एक दूसरे को समझाएगा तो वो ईगो पे ले लेगा, तू हमरा समझाएगा रे, तू हमरा समझाएगा। वहां किसकी जिम्मेदारी होती है? पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस वहां खड़ी रहे यहाँ पे आराम से। आजकल तो एगो ऐसा गाना भी भद्दा भद्दा बजा दे रहा है, घर के सामने बजा देगा तो बवाल कर देगा। देख रहे हैं गाने आजकल ऐसे आ गए हैं जिसका कोई हद नहीं।
मानवता ही खत्म होती जा रही है यहाँ पे। तो जुलूस वगैरह की व्यवस्था किसके समय हुई थी? बौद्ध धर्म ने ही चालू किए थे जुलूस निकालना। और किस राजा के समय? कनिष्क। और उस समय सारी जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस व्यवस्था की। जुलूस में अगर कुछ हुआ, अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ कुछ कांड होने के बाद पुलिस आती है, आपको नहीं पता चलता है कि अगर जुलूस जा रहा है यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए किसी भी धर्म का जुलूस मुसल्लापुर हाट से निकलेगा, सबको पता है इतना क्राउड है कि कुछ ना कुछ यहाँ तांडव हो जाएगा। किसी गलत मानसिकता की वजह से नहीं, इतना भीड़ है कि कोनो दबा जाएगा, कोनो का दुकान कूचा जाएगा, कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी है ना, व्यवस्था ठीक ठाक से रखे। और छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को वर्तमान पुलिस व्यवस्था को सीखना चाहिए। किससे? कनिष्क से। उतना बड़ा बड़ा जुलूस निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ जाए तो बताइए जुलूस व्यवस्था किसके समय से हुआ? कनिष्क। मूर्ति को व्यवस्थित ढंग से बनाया गया कनिष्क, मतलब महात्मा बुद्ध की शासन काल पूछेगा तब कनिष्क। ऐसे किसका था? मूर्ति पूजा सबसे व्यवस्थित ढंग से बौद्ध धर्म में चालू हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनाई गई थी मथुरा शैली में। किसमें बनाया गया था? मथुरा शैली। मूर्ति बनाने की 3 कला थी, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये अलग अलग, मथुरा शैली में मूर्तियां लाल पत्थर की होती थी, जबकि गांधार शैली में काले पत्थर की। गांधार में महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनाई गई थी किस शैली में? मथुरा शैली। लेकिन सर्वाधिक प्रतिमा, पहली प्रतिमा, सर्वाधिक प्रतिमा, हाँ बता बकलुआ, किस धर्म ने धार्मिक जुलूस प्रारंभ किया था? हाँ, बौद्ध धर्म में कनिष्क के समय। ठीक है बकलुआ, दुका शर्ट फट गया तुम्हारा, फाड़ दिया सब जुलूस में। अरे यहाँ पे भी क्लास करना भी अपने आप में वो क्या है? जुलूस है। इससे ज्यादा जुलूस में भीड़ रहता है। अब प्रशासन भी नहीं है, इससे ज्यादा जुलूस में भीड़ नहीं रहता है। अगर लाइन से खड़ा कर दे बैच के लड़कों को तो जुलूस डबल हो जाएगा, जो धार्मिक जुलूस होता है। लेकिन मजाल क्या कि इस जुलूस में कोई कुछ हो जाए। समझ में आ गया? कनिष्क अशोक का कलिंग याद दिला देंगे। आप जानते क्या है, अगर कोई अनडिसिप्लिन हो गया तुरंत हम एक्शन ले लेते हैं, तुरंत एकदम। वहां पर पीछे जितना लड़का रहता है सब, लड़की के पीछे जो बैठता है आके हमसे शिकायत कर रहा था, सर ऐसा बोल दिया, स्टाफ हमको खींच के हटा दिया। हमको डाउट हुआ कि कहाँ बैठा था। तुम पूछे कहाँ बैठे थे? कहा लड़की के पीछे। हम कहा तू जब बैठे वहीं सबको दिक्कतें होगा, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होगा। 8-8 गो हॉल में लड़का बैठा है, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन उसी में सबको दिक्कत होगा। और 4 बजे आके वहीं टिप के बैठता है। अच्छा एक चीज और देखा, जितना खौराहवा होता है वो बैठ जाता है सब। अरे बाबू तू लोग कितनों मार्क्स ला लो, कट ऑफ के ऊपर भी रहेगा तो कोई ना पूछे। नहीं देखे एकदम सुगरात टाइप का बैठ जा रहा है। सुगरात नहीं आया? हाँ अगला बैच में खोज के लाएगा। आगे बढ़ जाए, मैं जरा पीछे वाला सब एकदम टेंशन में है सब। सर को कैसे पता चल गया उतना दूर से कि हम खौराहवा हैं? दूर से दिखता है। खौराहवा तो कहीं से समझ में आ जाते हैं। कोई दिक्कत आपको जी? दलाई लामा टोपी वाला, कोई दिक्कत? चिंग चांग कोई दिक्कत? चिंग चांग आगे देखते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? मूर्ति महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा गांधार शैली में। पहली प्रतिमा भूमि स्पर्श करती प्रतिमा, हाँ सारनाथ में। कहां पे? किस राजा के समय महात्मा बुद्ध को देवता की श्रेणी? किसके समय? भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा हुई थी वो कौन थे? ये मानव प्रतिमा में पूजा हुई थी। ऐसा नहीं पशुपति की पूजा पहले से हुई थी। तो क्या शंकर जी को पशुपति को मानव कहिएगा? शंकर जी को मानव नहीं ना कह सकते। सिंधु सभ्यता में भी किसका पूजा थी? पशुपति। लेकिन मानव प्रतिमा नहीं ना थी। मानव प्रतिमा में सबसे पहले महात्मा बुद्ध की पूजा। महात्मा बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोध गया में लगे। 80 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? बोध गया। किसने बनाया? जापानियों ने। किसने बताया? तुम चिंग चांग समझ रहा कि नहीं? जापानी
कोई दिक्कत? 80 फीट ऊंची कहाँ पे? गया में। कहाँ पे? बोध गया में एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। बोध गया में कैसी प्रतिमा है? लेटी हुई। 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति कहाँ है? बोध गया। लेटा हुआ मूर्ति बोध गया। 80 फीट ऊपर मूर्ति। पहली प्रतिमा किस शैली में? मथुरा से। सर्वाधिक प्रतिमा किस राजा ने देवता की श्रेणी में रखी? कौन सी शाखा विनाश का कारण बनी? चीन, थाईलैंड, जापान में कौन शाखा? ब्रज। ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान किसे कहा जाता है? नालंदा, बीसी। बामियान की मूर्ति किस देश में? उड़ा दिया सब खचरा सब। किसने? तालिबान वालों ने। बिना मतलब का उड़ा दिया। और रूस यूक्रेन के मुद्दा में ना अफगानिस्तान, तालिबान का था हम मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता करेगा वहां पे। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में? सर्वाधिक मूर्ति किस? धार्मिक जुलूस किस धर्म ने प्रारंभ किया? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध। और सिंपल भी है। देखिए महाभारत पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी जानकारियां मिलेंगी। कई सारी जानकारी सांसारिक जीवन के उपयोग की भी मिलेंगी और राजा महाराजाओं की जानकारी मिलेगी आपको। पूरा लेके हस्तिनापुर से लेके 5 पांडवों के बारे में मिलेगी। पूरे महाभारत में सबसे जरूरी भीष्म पर्व है जिसे भागवत गीता या गीता का। लेकिन रामायण अगर पढ़िएगा तो इर्द गिर्द राम जी के ही है। चाहे वो सुंदर कांड हो, बाल कांड हो, आपका अयोध्या कांड हो, तो अलग अलग कांड में वो राम जी के ही इर्द गिर्द पूरी वो कहानी घूमेगी। अब वैसे बुद्ध चरित्र भी पूरा किसके और? महात्मा बुद्ध। तो जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए अगर राम जी के बारे में पढ़ना है तो सबसे ज्यादा जानकारी किसके बारे में? रामायण। महाभारत में आप पता ही नहीं कर पाएंगे मेन फोकस किस पे है। हालांकि मेन फोकस कृष्ण भगवान के उपदेश पर है, ना कि कृष्ण भगवान पर। भीष्म पर भी देखिएगा ना, गीता क्या चीज है? उपदेश है एक प्रकार। तो उसमें ये नहीं बताया गया कृष्ण भगवान का। हालांकि जानकारी मिलेगी लेकिन मुख्य रूप से वो क्या है? उपदेश है। राम जी ज्यादा उपदेश नहीं दिए थे। कहाँ उपदेश दिए थे? कृष्ण भगवान महाराज पूरा सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया। तो बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहेंगे? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्व घोष। बुद्ध चरित्र अश्व घोष। बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का रामायण। बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र। देखिए बौद्ध धर्म में मठों की बहुत बड़ा व्यवस्था है। तो पोताला महल जो है, मठ जो है, पोताला महल नाम का मठ चीन के कहां पे? तिब्बत में। पोताला महल जो है वो कहां पर है? तिब्बत में। तिब्बत में जो मठ है वो सबसे बड़ा मठ है। तिब्बत बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। तो पोताला मठ जो है वो किस देश में? अभी चीन ने किसको कब्जा कर लिया? तिब्बत। चीन ने किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत को क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। चीन ने क्या कर लिया है? कब्जा। तो ये है आपका तिब्बत और यहाँ है लहासा। तो लहासा तिब्बत की राजधानी लहासा, वहां पे पोताला महल है। वो पोताला महल नामक क्या है? मठ है। क्या है? मठ है, जो बौद्ध धर्म का बहुत ही विशाल मठ है। उससे नीचे अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है। ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग और सबसे बड़ा मठ पोताला महल। पोताला महल मठ कहाँ है? तिब्बत। अभी तिब्बत को तो चाइना ने कब्जा कर लिया 1959। तो अब उसे चाइना ही कहेंगे, अब तो उसे तिब्बत कह नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर दलाई लामा का क्या रहता है? शासन रहता है। देखिए बौद्ध धर्म में वर्तमान समय में तिब्बत में जो धर्म गुरु रहते हैं उस धर्म गुरु के पद का नाम है दलाई लामा। ऐसा नहीं जैसे शंकराचार्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। मौलाना साहब पद है वहां पर। मौलवी जो होते हैं ना 12वीं होता है, ओस्तानिया फोकानिया मौलवी, तो 12वीं होता है ना वहां पे मौलवी। हालांकि हाफिज, मुफ्ती, ये सब क्या है? नाम का नाम तो आदमी का नाम है, पद का नाम। जिनको पूरा कुरान याद होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाफिज। तो वो क्या है? पद है। अगर कोई आप में से किसी को याद होगा तो आपके नाम के भी आगे क्या लग जाएगा? हाफिज लग जाएगा। उसी तरह दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अभी भी आप देखेंगे न्यूज चैनल में आपको दलाई लामा दिख जाएंगे। तो दलाई लामा क्या चीज है? पद का नाम है। दलाई लामा क्या चीज है? पद। तो वो दलाई लामा चुना जाता है। और कितने साल से चुना जाता है पता है? 5 साल की अवस्था। जब बच्चा छोटा रहता है ना उसी समय से दलाई लामा का चुनाव हो जाता है। यह है दलाई लामा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको देखे होंगे आप लोग अक्सर न्यूज वगैरह पे, देखे हैं? कोई भी आएंगे तो क्या कहलाएंगे? दलाई लामा ही कहलाएंगे। इनके जगह अगर कोई दूसरा आएंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे? दलाई लामा। तो दलाई लामा क्या चीज है? एक पद का नाम। दलाई लामा क्या चीज है? पद का नाम है। चाइना इन्हीं को किडनैप कर लिया। छोड़िए, दलाई लामा क्या चीज है? वो पद का। चाइना जब हमला किया था तो दलाई लामा को कहा कि आप वही को सबसे पहले निपटाएंगे। तो ये भाग क्या है? भारत में धर्मशाला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है धर्मशाला। किसी की कोई दिक्कत नहीं ना? हाफिज शायर को भी बोला जाता है तो कुछ तुम बोल देता है। चलो ध्यान से समझो, वो पद का नाम होता है। समझा क्या? टीचर किसी का नाम थोड़े होता है। पढ़ा रहे हो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, किसी का नाम है? वो तो पद का नाम होता है। उसी तरह से दलाई लामा क्या है? पद का नाम। तो यहाँ किसका शासन होता था? दलाई लामा। चाइना में कब्जा कर लिया, दलाई लामा भाग गया। अभी चाइना कह रहा है ना कि जो इन लोगों ने सेलेक्ट किया था दलाई लामा का सिलेक्शन दुनिया का सबसे कठिन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। 5 साल की उम्र पे सेलेक्ट किया जाता है और 5 साल की उम्र में ही लड़के के अंदर एक अलग गुण झलकना चाहिए। कुछ छोटे बच्चों को देखिए ना, बहुत बचपन में ही ना बहुत तेज गुण के वो लोग होते हैं, तो 5 साल में ही क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। अभी एक सोनू लड़का, एक लड़की हम शिवानी जो यहाँ पे क्लास में तो और छोटी है, उसको पूरा ज्योग्राफी ये याद हो गया है। तो उसी बचपन से ही क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है और 5 साल से उन लोग की ट्रेनिंग दी जाती है जब तक वो 30 साल के ना हो जाए। दुनिया के किस चीज की ट्रेनिंग 25 साल की होती है, तब जाके ये लोग क्या बनते हैं? दलाई लामा। आज तक कभी नहीं सुने होंगे दलाई लामा ने उल्टा सीधा कोई भाषण दिया। समझ में आ गया कि नहीं? आई सब छोटपैका 6 महीना का ट्रेनिंग करके आता है, सब धर्म गुरु बन जाता है, सब चौपट करके रख देता है। सोच सकते हैं दलाई लामा कितना कठिन काम होता है दलाई लामा सिलेक्शन। चाइना में क्या किया है? जो ओरिजिनल दलाई लामा है उनको किडनैप करा दिया, पते नहीं है ओरिजिनल दलाई लामा कहाँ गए। और उसके बाद वो दूसरा दलाई लामा कह रहा है, चाइनीज दलाई लामा, केकड़ा खाने वाला, कह रहा है कि इनको दलाई लामा मान लो, क्योंकि बहुत खचरा है चाइना, उसके आगे कोई नहीं टिकता। तो बताइए पोताले महल कहाँ पर है? तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ। अब विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? पोतालय महल। आगे बढ़ जाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महाभविष्य सूत्र ये एक पुस्तक है जिसे बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? डिक्शनरी। महाभविष्य सूत्र किसका है? बौद्ध धर्म की डिक्शनरी, शब्दकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत्र, बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी, महाविभाष्य सूत्र। बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक में कौन है? अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, ये लोग क्या थे? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? बौद्ध धर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ कॉमन चीजें थी, उसको समझते हैं। दोनों में क्या थी? कुछ कॉमन चीजें थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ कॉमन था कि नहीं था? कॉमन क्या था? कि दोनों ने भगवान को नहीं माना। जब भगवान को नहीं माना तो दोनों ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, दोनों ने कर्म कांड को नहीं माना। कर्म कांड मतलब समझते हैं? हाँ, जैसे कोई मर गया तो देखिएगा हर धर्म में मरने के कुछ दिन तक कुछ ना कुछ कर्म कांड होते रहता है। कभी श्राद्ध होता है तो कभी कुछ होता है। इस्लाम धर्म में तीजा और छलीसवा होता है, हिंदू धर्म में श्राद्ध होता है। अस्थियों को ले जाके नदी में क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है अस्थि को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? तो ये सारे कर्म कांड होते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक कॉमन था, दोनों ने कर्म कांड को नहीं माना। और भी क्या कॉमन था? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में दोनों ने विश्वास किया, दोनों ने कहा कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म को रोकने के लिए दोनों ने क्या कहा था? मोक्ष। दोनों ने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति जरूरी है, मोक्ष प्राप्ति जरूरी है। आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत नॉर्थ ईस्ट में तो अभी भी कुछ ऐसी जनजाति हैं जो मानव कंकाल में खाना खाती है। विश्व का सबसे बड़ा तवांग है। एशिया लिख दिया,
हाँ, तो उसको एशिया की जगह भारत कर लीजिए, उसमें विश्व तो लिखा ही है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों ने मोक्ष को बल दिया कि नहीं दिया? दोनों ने ईश्वर को नहीं माना। सारी चीजों को यहाँ पे ये कॉमन चीज। और कुछ कॉमन चीज बताइए। दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों कहां से टूटे थे? हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों के दोनों किससे टूटे थे? हिंदू। दोनों धर्म के जो संस्थापक एक तरह से कहिए क्या थे? राजा थे लोग दोनों। महात्मा बुद्ध भी क्या थे? राजा घर। अब महावीर स्वामी भी राजा घर। अच्छा एक चीज देखे, हाँ, दोनों पत्नी को छोड़ के चले गए। हाँ वो भी है। एक चीज देखिएगा, ज्यादातर धर्मों में आप देखेंगे कृष्ण भगवान भी क्या? राजा। राम जी भी, महात्मा बुद्ध भी, महावीर स्वामी भी। फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। समझ में आ गई नहीं? पहले कामयाब हुई है, उसके बाद भाषण दीजिएगा। बेरोजगारी पे भाषण मत दीजिए, नहीं तो इतिहास उठा के देख लीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं चल रहा था ना, बेरोजगार रहेगा, अपने 5 साल से पटना में पढ़ल रहेगा, दूसरे को सलाह देगा ऐसे करो। ऐसे लोगों से सलाह मत लेना। लोग ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लेना। ओकरा पता रहता 5 साल से यहाँ बैठल रहता। आपको भी बैठाएगा कितना साल? 5 साल। पंचवर्षीय योजना ले जाएगा। आगे बढ़ जाए। बोलो बाबू। हाँ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आ गई, वही आगे बताएंगे विनाश का कारण क्या बना। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दोनों में कुछ चीजें जो नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं थी। कौन कौन सी चीजें कॉमन नहीं थी भाई? देखिए यहां पर मोक्ष प्राप्त, देखिए मोक्ष से रिलेटेड, मोक्ष को जैन धर्म में कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। अब बौद्ध धर्म में कहा गया मोक्ष। ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य, अब बौद्ध धर्म में मोक्ष। बौद्ध धर्म में मोक्ष। कोई दिक्कत है किसी को? जैन धर्म में देखिए इसमें क्या कहा गया? मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर ध्यान देंगे तो इसमें संलेखन विधि को किया गया, जबकि एक जगह में क्या किया गया? अष्टांगिक मार्ग। संलेखन किसमें था? संलेखन और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो था वो बौद्ध धर्म में था। अष्टांगिक मार्ग, संलेखन, अष्टांगिक मार्ग, संलेखन। जैन धर्म में संलेखन था। दोनों के समय में भाषा में भी अंतर थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। कौन सी थी? पाली। बहुत सारी चीजें जो थी जो कॉमन नहीं थी इसमें। और क्या क्या चीजें था जो कॉमन नहीं था? अच्छा, इसमें महिलाओं के लिए भी, जैन धर्म में महिलाओं के लिए काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और कुछ ये बताइए जो कॉमन नहीं? दोनों में अलग अलग चीजें थी। किसी में ब्रह्मचर्य था, किसी में ब्रह्मचर्य नहीं था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म ज्यादा आगे निकल गया। बौद्ध धर्म ज्यादा, और जैन धर्म ज्यादा आगे नहीं जा पाया। जबकि जैन धर्म पुराना, बहुत पुराना, क्योंकि 24वें तीर्थंकर न महावीर स्वामी थे, उनसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और पहले तीर्थंकर पारसनाथ। लेकिन जैन धर्म से ज्यादा आगे कौन निकल गया? बौद्ध। जिसके कई रीजन थे। सबसे बड़ा कारण होता है भाषा। सबसे बड़ी चीज क्या जाती है? अगर हम आप लोगों को फ्रेंच भाषा में पढ़ाएं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएं, तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कितना अच्छा हिंदी में आप लोग सीबीएसई वाला भी समझ जाता होगा। आप में से बहुत सा लड़का सीबीएसई का है कि नहीं है? लेकिन बेचारा अजीब फील करता है खुद को, हाँ, हाथ नहीं उठाता बेचारा सीबीएसई वाला सब। लेकिन ऐसे डर नहीं, क्या बात है, हम सीबीएसई वाले को कम मानते हैं। सीबीएसई वालों को हम एकदम दुलार से रखते हैं, कुछ हो मत जाए इसको। चिंग किस बोर्ड का है? बिहार बोर्ड के हो? सीबीएसई का है? बेचारा बता ही नहीं रहा सब। आगे देखते हैं हम लोग। सुनिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाषा अगर ठीक रहेगा तो ही ज्यादा कोई चीज आगे जा सकती है। जैसे आप लोग को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, तो हमको एक चीज फील हुआ
कि ज्यादातर लड़के जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको समस्या आती है भाषा की, समझ में नहीं कर पाता है, तो भाषा पर ध्यान दिया गया। तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? इजी थी। उस समय की सबसे प्रमुख भाषा जो पाली थी, उसमें बौद्ध धर्म पाली भाषा में उपदेश देते थे, जबकि जैन धर्म प्राकृत भाषा में बाउंस कर जाता था आदमी को। तो पहला कारण ये बन गया क्या चीज? भाषा। दूसरा कारण आप देखेंगे कठोर नियम, जैन धर्म में खेती मत कीजिए, निर्वस्त्र रहिए, बहुत कठोर नियम था, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में अष्टांग, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना था, ठंडी उंडी में बहुत दिक्कत था। दूसरा क्या था? थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होगा, सबके बीच में अगर नंगे रहेंगे तो थोड़ा हल्का सा ऑकवर्ड सा फील होगा। और वही अगर देखेंगे बौद्ध धर्म में तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, आप वस्त्र क्या कर सकते थे? पहन सकते थे। जैन धर्म में देखेंगे तो संलेखन विधि जैसे कठोर तपस्या से जान देना था, और यहाँ पर ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था। जैन धर्म में महिलाओं को उतना प्रभाव नहीं था जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाएं इजीली प्रवेश कर सकती थी। इस वजह से ज्यादा आ गया। महिला को अगर आप साइड किए तो समाज का आधा हिस्सा साइड कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए महिला को कभी भी साइड नहीं करना चाहिए। देखते हैं हमारे यहाँ कभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? कौन सी का भेदभाव हुआ जी? आप लोग जबरदस्ती आप लोग अगर भेदभाव कहने लगेगा तब, अच्छा वो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, बैठने के लिए सीट दे दिया गया, उतना वीवीआईपी और वेटिंग रूम बनाया गया, वैसा वेटिंग रूम आप लोग को नौकरी के बाद ऑफिस ना मिलेगा जैसा वेटिंग रूम है, और उसमें चाबी या नाखून से मार के खोद दिए सर, तो सब नाखून रख ले रहती है सर ऐसे, और उसको कदी से ये दीवाल कैसा है? हमारे घर में तो ऐसा दीवाल नहीं। अरे वो नकली दीवाल है, शोपीस के लिए लगाया जाता है, दीवाल के ऊपर उसको साट दिया, इसको भोंक के देखते हैं, भोंक दी उसको, ओ माय गॉड, रद्द कर। इसके बाद भी आप लोगों से फाइन लिए हैं। ले यही है तब करिए कि बहुत पहले आ जाती है सब, आधा घंटा क्लास से पहले, तो मन नहीं लगता होगा तो दीवार में छेद देती है सब। अरे भाई अगर पहले आ जा रही हैं लोग तो रिवाइज कीजिए कि दीवार भोंक दीजिएगा लोग। पता चला किसी दिन 2 घंटा पहले आई तो ऑफिस में गिरा देगी तो काहे गिरा दी? तो भाई मन नहीं लग रहा था, कुछ करना चाहिए ना, ऑफिस गिरा दिया हम। बताइए ऐसा ऐसा तो लॉजिक देती है सर, खतरनाक लॉजिक है। आप बताइए मन ना लगे तो कोई दीवार गिरा देगा? हाँ देखिए बेचारा इसी का। लेकिन देखिए महिलाओं को एजुकेशन की फील्ड में कहीं पे भी, लड़का लड़की सब लोग को यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए उसको हम छिंग चांग बोल देते हैं, कुछ बुरा माना, अभी इसको बोले तो रोने लगी थी, बस बोले कि घसकाना मुश्किल है तो रोने लगी। अभी हम उसको नहीं रो रही थी, चलो तो हम तुमको फिर बोल देंगे। ऊपर वाला हमको बहन नहीं दिया, जानते हो क्या लीजिए दिन भर में 4 बार झगड़ा करते रहते, मार हो जाता। सही बता रहे हैं, हमको घर में बहन रहती ना, दिन भर में 4 बार झगड़ा करते उसको, और जब झगड़ा करके घुस जाती ना तो उसी टाइम कहते चाय बना थोड़ा। झगड़ा करके पिनकाने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझाया? चलिए नहीं बनाती ऐसे कैसे आप बनवा देते उसी में। आगे देखते हैं, लाइक जैन धर्म बौद्ध धर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो महिलाओं के लिए काफी कठिन नियम थे वहां पे, किसमें? जैन धर्म। और भी कई नियम थे। जैन धर्म में संगीतियां बहुत कम हुई, एक संगीति से दूसरी संगीति 900 साल का गैप, एक ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, एक ईसा के जन्म के 600 साल बाद, टोटल गैप कितना हो गया? 900। अब भाई बौद्ध धर्म में देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ तुरंत 483 में पहली, 383, 255, चौथी सदी, तो एक संगीतियों का प्रभाव। दूसरा, बौद्ध धर्म में बहुत सारी किताबें लिखी दी गई, महायान शाखा के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बना दिए गए बौद्ध धर्म के लिए, किताबें लिखी गई बौद्ध धर्म से रिलेटेड। विदेशी यात्रियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जैसे फाहियान ह्वेनसांग आ गया, विदेशी देशों में बौद्ध धर्म ज्यादा चला गया। साथ में भारत में जो बहुत ही योग्य राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैसे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। एकदम खतरनाक राजा तो कौन था? सब बौद्ध धर्म वाला। अशोक अकेले निपटा देता था, कहता था बौद्ध धर्म अच्छा है, लोग कहते थे अपना लो भाई,
अशोक ने कभी जबरदस्ती जैन बौद्ध धर्म को नहीं थोपा था, लेकिन उस समय के हिसाब से बौद्ध धर्म बहुत आगे गया था। समझ में आ गया कि नहीं? बौद्ध धर्म बहुत ही आगे गया था वहां पर, तो राजाओं का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा था, बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित था, जबरदस्ती ऐसा नहीं अंधविश्वास में जो चर्चा कर रहे हैं हम भी कर देते हैं, यही बात है। वो एकदम लीगल तर्क पर ही क्या था? आधारित था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भाषा सही थी, उपदेश सही थे, काफी सारे नियम कानून उसमें पहले से क्या थे? व्यवस्थित थे। इस वजह से बौद्ध धर्म का विकास क्या हो गया? तेजी से हुआ था। आगे बढ़े। जैन धर्म की भाषा रुकावट बनी कि नहीं बनी? कठोर नियम भी रुकावट बन गया। महिलाओं को बराबरी ना मिलना भी क्या मिल गया? रुकावट का कारण बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिला को हमेशा क्या रहना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन महिला भी महिला की तरह रहना चाहिए। सीता बन के रहेंगे सबको सम्मान मिलेगा, सुपनेखा रहिएगा तो सुपनेखा जैसा ही होगा। आगे बढ़ जाएं। किसी को दिक्कत? ऐसा नहीं है कि कोई केवल महिला है इस नाते उसका सम्मान कीजिए, उसमें महिला होने के साथ महिला के गुण भी होने चाहिए। अब जो मारी थी लखनऊ में प्रियदर्शनी, बाई झापड़ मार दी ओकरा, वो कि सम्मान के लायक है? वो क्या थी? सुपनेखा थी। हाँ, वहां लक्ष्मण जी की जरूरत थी। ले यहाँ पे सुपनेखा को लगा कि राम जी जैसे लक्ष्मण जी भी सीधा होंगे, गई वहां पे तोरा बता तो भैया समझ लिया हमरा। काटिए दी वहां। लक्ष्मण जी थोड़ा सा एग्रेसिव मूड के थे, राम जी समझाते रहते थे। तो हमेशा देखिएगा, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को समझाता था, छोटका बड़का भाई अपने कूदने लगता है। लक्ष्मण जी को क्या टेंशन था? कोनो फंसते तो राम जी निकलवे करते, तो ओवर कॉन्फिडेंस है, फंसेंगे भैया बचा लेंगे। नहीं समझे, इसलिए थोड़ा एग्रेसिव रहते थे। लक्ष्मण बड़े के ऊपर जिम्मेदारी रहता है, शांति से रहे भाई, आराम से है, काट दे तो नाक हम यहाँ पे, ठीक है काट दिए। तो हर इंसान को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत होना चाहिए, और अगर गलत करे तो सजा भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। संगीतियों का कम होना भी जैन धर्म के पीछेपन का कारण बन गया था कि नहीं बना? निर्वस्त्र रहना भी कारण बन गया था। ब्रह्मचर्य और कारण बना था। युवाओं के बीच में ब्रह्मचर्य का लेके जाइएगा, उससे जो पहले से सेटिंग करके रख ले। बताइए, आप लोग को कोई ब्रह्मचर्य कहेगा तो तू लोग कम है खचरा, सब रात 2 बजे फोन पे बतियाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? राजाओं का होना भी बौद्ध धर्म में क्या था? बड़े बड़े राजा थे, और जैन धर्म में छोटे राजा थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आगे जाके क्या हो गया? अंत हो गया, क्योंकि दोनों क्या थे? हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए थे, बाद में इन्हीं में कुरीति आ गए। दोनों हिंदू धर्म के कर्म कांड के खिलाफ आवाज उठाए थे, बाद में इन्हीं में हिंदू धर्म के जैसे कर्म कांड आ गया। दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इनमें खुद में मूर्ति पूजा आ गया। दोनों में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ऊंचा जात नीचे जात, इनमें खुद आ गया महायान, हीनयान, ब्रजयान, और उसमें आप देखेंगे दिगंबर श्वेतंबर आ गया। दोनों जो जो चीज का विरोध कर रहे थे वो सारा चीज धीरे धीरे यहां आ गया, और राजा का जैसे प्रभाव खत्म हुआ तो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या हो गया? समाप्त होने लगा। और उस समय आए शंकराचार्य, और शंकराचार्य जैसे आए तो हिंदू धर्म को एक नई ऊंचाइयों पर लेके कौन चले गए? आदि गुरु शंकराचार्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रमुख चिन्हों को आपको ध्यान से रखना है, उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म खत्म हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे तो उसका सांकेतिक चिन्ह क्या था? हाथी। चिन्ह क्या था? हाथी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ तो कमल, जन्म हुआ कमल। युवा अवस्था सांड, युवा अवस्था सांड। सांड बल का प्रतीक होता है। आप सांड पाल के रखिए बचपन में, खूब अच्छा से रहेगा। बड़ा होगा ना तो अपने आप में बहुत सांड बड़ी ताकत। झगड़ा कर लिया सब सड़क पे ना तो कई आदमी को लपेट देगा। कभी देखिए 2 सांड सड़किए पे लड़ जाता है, वो सब कुछ नहीं सुनेगा, सब बीच में जो जाएंगे ना उनको पीस देगा सब वहां पर। तो युवा अवस्था का सर, आपकी बहनियों में तो ईगो बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं। युवा अवस्था का सांड, जन्म का कमल, गर्भ अवस्था में हाथ, गर्भावस्था, जन्म, युवा अवस्था, गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग गृह त्याग, गृह त्याग कर दिए, क्या हो गया? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, पीपल वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश चक्र, उपदेश चक्र,
उपदेश, 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 ज्ञान प्राप्ति, बोधि विरुद्ध, ज्ञान प्राप्ति। याद हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए। गर्भावस्था, 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 जन्म, युवावस्था, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, 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 समृद्धि से मतलब पूरी समृद्ध हो गए। महात्मा बुद्ध पूरे भारत में मतलब क्या हो गया? वर्चस्व हो गया उनका। जो बात बोलते थे लागू हो जाता था। तो समृद्धि का शेर, समृद्धि, समृद्धि, निर्वाण, पद चिन्ह, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। निर्वाण मतलब मृत्यु। मोक्ष प्राप्ति के बाद जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु न कह के क्या कहते हैं? निर्वाण। मोक्ष प्राप्ति के बाद मृत्यु हुआ तो निर्वाण। अब आप महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए स्पेशल शब्द आएगा, वो बाकी किसी के लिए नहीं आएगा। अगर आप में से तो वैसे किसी को मोक्ष मिलने वाला है नहीं, आप लोग जाएंगे मृत्यु में। लेकिन अगर किसी को मोक्ष मिल गया तो क्या कहलाएगा? निर्वाण। अब महात्मा बुद्ध को भी मोक्ष मिला था तो उनका क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। उनके लिए स्पेशल शब्द आगे क्या लगेगा? महा। समझ में आ गया कि नहीं? जिसको मोक्ष मिला उसकी मृत्यु पे क्या कहेंगे? निर्वाण। क्या हुआ? निर्वाण। अब महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण। मोक्ष नहीं मिला तो मृत्यु। हम सबकी क्या होगी? मृत्यु। मोक्ष मिलने वाला है। आई 5G 4G जियो मोबाइल के चक्कर में मोक्ष मिलने वाला है। सब तो घुसल रहता है मोबाइले में। निर्वाण का चिन्ह क्या? निर्वाण, निर्वाण। और जब मृत्यु से उनको किया गया अंतिम संस्कार तो क्या हो गया? स्तूप, स्तूप। बताइए। मृत्यु, स्तूप, मृत्यु, मृत्यु। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महा। तो मृत्यु का चिन्ह, मृत्यु का, मृत्यु का, मृत्यु, मृत्यु, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। इनका निर्माण हुआ था कि महापरिनिर्वाण? तो निर्वाण कहिए या महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण केवल किसके लिए आएगा? बात कंसेप्ट सेम है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मृत्यु को क्या कहेंगे? निर्वाण। तो निर्वाण का चिन्ह पद। अब परिनिर्वाण का भी पद चिन्ह ही होता है। मृत्यु का क्या होगा? मृत्यु का, मृत्यु, मृत्यु, गृह त्याग, युवावस्था, समृद्धि, उपदेश, चक, ज्ञान, बोधि वृक्ष, गर्भावस्था, हाथ, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, समृद्धि, निर्वाण, पद चिन्ह, निर्वाण, निर्वाण को ही क्या कहेंगे इनके लिए? महापरिनिर्वाण। मृत्यु, 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 बौद्ध धर्म, जैन धर्म समाप्त। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। इनका कहना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला था। बौद्ध धर्म विदेश में इतना फैल गया। हिंदू धर्म क्यों नहीं विदेश में फैला? तो यहाँ पर हिंदू धर्म को बाहर ले जाने वाले बहुत कम लोग थे। अभी एस्कॉन नाम सुने हैं? कृष्ण भगवान के उपदेश तो विदेशों तक लेके गए। हर देश में रहते हैं लोग एस्कॉन वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृष्ण भगवान तो उतना हिंदू धर्म के लोगों ने विदेश पर उतना फोकस ही नहीं किया, जिस वजह से बहुत आगे विदेशों में नहीं। हालांकि भारत के लोग तो विदेश में ही हैं, बट एज ए मेजॉरिटी धर्म के रूप में नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म देखिएगा तो आपको एशिया के जापान में मिलेगा, कोरिया में, चाइना में, थाईलैंड में, वियतनाम में, बहुत जगह मिलेगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।